जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं विकास कुमार आप सभी का फ्लुएंट मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में अर्थात जो 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है उसी को यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यहाँ पर किसका चाल ज्ञात करना है तो रेलगाड़ी का। नहीं पता है तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है कि जो चाल पहले था उस चाल को कितना बढ़ाया जा रहा है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जा रहा है। तो अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले x था तो अब कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा चाल उसका। यहाँ पर लिखेंगे बढ़ा हुआ चाल, बढ़ा हुआ ऐसे लिखेंगे रेलगाड़ी का बढ़ा हुआ चाल बराबर कितना हो जाएगा तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से फॉर्मूला एक याद रखिएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दूरी बटा में क्या होता है तो चाल होता है। अब यहाँ से एक बात हम लोग को ध्यान देना है, दूरी कितना दिया है 360 किलोमीटर, ठीक। और पहले चाल था इतना, अब यही चाल बढ़कर इतना हो गया। तो चाल का मतलब होता है स्पीड। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग स्पीड अपना बढ़ाएंगे अर्थात तेजी से जाएंगे, समझ रहे ना, तो समय हमेशा क्या लगेगा कम लगेगा। ये सोचने वाली बात है, समझ रहे ना। चाल बढ़ाएंगे अपना अर्थात स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर समय कम लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर समय था x और यहाँ पर बढ़कर क्या हो गया x + 5। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही चाल बढ़ रहा है तो समय हमारा क्या लग रहा है 1 घंटा कम लग रहा है। तो यहाँ से समय निकालेंगे, दोनों चाल से क्या निकालेंगे समय, और दूरी हमारा दोनों कंडीशन में कितना तय करना है 360 किलोमीटर। तो इस चाल से 360 किलोमीटर दूरी जाना है, यानी समय कितना आ जाएगा यहाँ पर तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, यानी कि 360 दिया है तो दूरी हो जाएगा ऊपर, और चाल कितना था पहले x था, लेकिन अब चाल बढ़कर कितना हो गया इतना हो गया है। तो दूरी यही है 360, लेकिन चाल क्या हो गया बढ़ गया, ठीक। यही क्वेश्चन कर रहा था कि जैसे ही चाल बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर ये वाला जो समय है इस समय की अपेक्षा 1 घंटा कम है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 4, कितना समय लग गया 4, और यहाँ पर समय लग गया 3। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि ये वाला जो समय है इस समय से 1 घंटा कम है। तो जब 1 घंटा कम है तो इसका अंतर निकालेंगे तो बराबर में क्या आएगा, 1 ही आएगा। समझ रहे हैं ना। आई होप कि आप लोग की कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर बोलते रहे हैं कभी भी हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे अर्थात चाल बढ़ाएंगे तो समय कम ही लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन करा था ये वाला जो समय यहाँ पर लग रहा है ना, ये वाला समय इस समय से 1 घंटा कम है, यानी इसका अंतर निकालेंगे तो बराबर में क्या आएगा 1 आएगा। यही हम लोग समझने वाली बात थी। चलिए अब इसको हल कर देंगे द्विघात समीकरण बना के। देखिए एलसीएम लेंगे इसका x और x + 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। सबसे पहले देखिए इसमें भी 360 है और इसमें भी 360 है, तो 360 कॉमन ले लेंगे, बाहर आ गया। यहाँ पर बच जाएगा 1/x - 1 में x + 5 बराबर में 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, और x और x + 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा x × x + 5 यानी 5 बराबर में कितना हो जाएगा 1। लेकिन एलसीएम यहाँ पर लिए
तो x से भागा देंगे इसमें, तो x से भागा देंगे तो x कट जाएगा और x प्लस 5 बच जाएगा। x प्लस 5 से 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 5, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x प्लस 5 से भागा देंगे तो कट जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, x में 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा। ठीक, माइनस x प्लस x कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बच गया, 360 है, तो 360 से एक 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1800। कितना आएगा, 1800। बट्टा में x से x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, अब प्लस में x में 5 में गुणा करेंगे 5x, बराबर में कितना है तो 1 है। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो x के बाटा में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 से 1 में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब बराबर में 1 में 1800 में गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1800 से इधर आएगा तो माइनस 1800, बराबर में क्या बच गया, 0 बच गया। अब देखिए हम लोग किस में लेकर आ गए, तो द्विघात समीकरण के रूप में, और द्विघात समीकरण आप लोग हल करने जानते हैं, पहले से हम समझा चुके हैं। देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो रहता है इससे और एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा 1800 आएगा, और 1800 के अब 2 भाग में गुणनखंड करते हैं तो बीच वाला प्लस 5 आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर अब प्लस में 45x अब प्लस में माइनस में 40x लिख सकते हैं। अब देखिए 45x में से 40x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर प्लस 5x आ जाएगा, और 45 में 40 में गुणा करेंगे तो माइनस 1800 आ जाएगा, तो माइनस 1800 लिखेंगे। यहाँ पर जो रहेगा यही वाला लिखेंगे, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखे हैं, 1800 लिखे हैं। अब देखिए 2 भाग में फिर बांटेंगे, 2 भाग में बट गया तो इसमें भी x है इसमें भी x कॉमन हो गया, x प्लस 45 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर जो आएगा यही वाला यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 45 बराबर में 0। लेकिन एक बात यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन होता है। यहाँ पर x है, लेकिन जैसे ऊपर देखेंगे हम लोग तो माइनस 40x था, तो x तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या बचा होगा माइनस 40, तो माइनस 40 लिख देंगे। अब फिर 2 भाग में बट गया, 2 भाग में बांट देंगे यहाँ से, इसमें भी x प्लस 45 और इसमें भी x प्लस 45 है, तो x प्लस 45 कॉमन हो जाएगा। कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया माइनस 40, बराबर में 0 हो जाएगा। अब दोनों को अलग कर लेते हैं, x प्लस 45 बराबर 0 और x माइनस 40 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 45, इसलिए x बराबर 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x का मान माइनस में आया है, जबकि हम लोग ऊपर x क्या माने, रेलगाड़ी की चाल माने, स्पीड माने हैं। तो रेलगाड़ी की चाल याद रखिए, चाल कभी भी धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसका स्पीड होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चाल ये वाला अमान्य हो जाएगा, चूंकि चाल हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर 40, क्या लगा देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।